एसआईआर को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है। वैसे टीएमसी तो पहले दिन से ही कह रही थी कि चुनाव आयोग पूरे देश में सिर्फ दिखावे के लिए एसआईआर कर रहा है। असली निशाना तो ममता बनर्जी की सरकार है। बीजेपी को एहसास है कि जनता के वोट से तो जीत नहीं पाएगी, इसलिए एसआईआर कराया जा रहा है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर को लेकर सख्ती दिख रही है, वैसे सख्ती चुनाव आयोग ने पूरे देश में कहीं नहीं दिखाई। जहां दूसरे राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को बार बार बदला गया, वहीं बंगाल के लिए कोई रियायत नहीं दी गई और सबसे ज्यादा लोगों की जान भी बंगाल में गई। तो भारत रत्न, क्रिकेट स्टार और यहां तक कि सांसदों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। उनसे सवाल किया जा रहा है कि साबित करें कि वो भारत के नागरिक हैं। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने अब इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है और उन पर तमाम आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं पश्चिम बंगाल में जारी बवाल की। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने के पीछे सबसे बड़ा कारण एसआईआर है, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, उससे लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से बीमार और बुजुर्ग लोगों को नोटिस भेजकर बुलाया जा रहा है, उनसे नागरिकता के प्रमाण मांगे जा रहे हैं, उस पर सबसे ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है। ममता ने अपनी चिट्ठी में भी इसका जिक्र किया है। ज्ञानेश कुमार को लिखी अपनी चिट्ठी में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे इस बात से गहरा आघात और चिंता हुई है कि निर्वाचन आयोग एसआईआर के दौरान आम नागरिकों को लगातार परेशान करता दिख रहा है। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी और मशीन के भरोसे हो गई है, जिसमें समझ, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण की कमी साफ दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग की यह उद्दंडता आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया लोकतंत्र और संविधान की नींव से जुड़ी है, फिर भी इसमें इंसानियत दिखाई नहीं दे रही है। और हैरानी की बात है कि जो प्रक्रिया देश और लोगों के हित में होनी चाहिए थी, उसमें अब तक 77 लोगों की जान चली गई है। 4 ने खुद अपनी जान देने की कोशिश की है। 17 लोगों के बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होने की खबर है। इसके पीछे की वजह डर, धमकाना और बिना योजना के काम का अत्यधिक बोझ है। ममता ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन जैसे 90 साल से ज्यादा उम्र के सम्मानित विद्वान से भी अपनी पहचान साबित करने को कहा गया। इसी तरह कवि जॉय गोस्वामी, सांसद और अभिनेता दीपक अधिकारी, क्रिकेटर मोहम्मद शमी और भारत सेवाश्रम संघ के महाराज जैसे प्रतिष्ठित लोगों को भी इस असंवेदनशील प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यह चुनाव आयोग की तरफ से खुली उद्दंडता नहीं तो और क्या है। ये तो सिर्फ कुछ ही उदाहरण है, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें इसी तरह परेशान किया गया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि भारतीय समाज में महिलाएं शादी के बाद अपना उपनाम बदल लेती हैं, अपने पति के उपनाम को वो अपने नाम के साथ जोड़ लेती हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग इस परंपरा को स्वीकार नहीं कर रहा है। जिन महिलाओं की शादी हुई और उन्होंने अपनी ससुराल में वोट बनवाया है, अब चुनाव आयोग उनसे उनकी पहचान पूछ रहा है, नागरिकता के सबूत मांगे जा रहे हैं। महिलाओं और असली मतदाताओं का यह अपमान है। ममता ने ज्ञानेश कुमार से सीधा सवाल किया है कि उन्हें यह अधिकार मिला है कि बंगाल की आधी आबादी को वो अपमानित करें। क्या एक संवैधानिक संस्था महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करती है? साफ है, चुनाव आयोग में सामाजिक संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में ममता ने चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर भी सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर को बिना किसी ट्रेनिंग के खास और संवेदनशील काम के लिए लगाया जा रहा है। उनमें से कई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। ऐसी परेशान करने वाली रिपोर्ट्स हैं कि कुछ ऑब्जर्वर आम नागरिकों को देशद्रोही बता रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। चुनाव आयोग राज्य से इन तथाकथित ऑब्जर्वर को सुरक्षा देने की उम्मीद कर रहा है। ऐसे समय में जब पुलिस पहले से ही गंगा सागर मेले के लिए भारी संख्या में तैनात है, उसका मुख्य कर्तव्य आम नागरिकों की रक्षा करना है, ना कि इन ऑब्जर्वरों को सुरक्षा देना। यह भी पता चला है कि तथाकथित लॉजिकल गड़बड़ियों को, जो असल में इलॉजिकल है, कुछ ही निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक पक्षपात के साथ जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ममता ने चुनाव आयोग से साफ कह दिया है कि अगर आप हेराफेरी को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे तो हम आपके अधिकारियों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। वैसे ममता ने जो कुछ कहा है, ऐसी बात नहीं है कि वो कोई सियासी आरोप है, बल्कि वो सच्चाई पश्चिम बंगाल में साफ साफ दिखाई भी दे रही है। देश में कहीं भी बीएलओ के प्रदर्शन आपको नहीं दिखे होंगे, लेकिन बंगाल में बीएलओ लगातार प्रदर्शन करते रहे। चुनाव आयोग के कार्यालय का भी घेराव किया, लेकिन ज्ञानेश कुमार की सख्ती कम नहीं हुई। और यही वजह है कि एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी भी इससे कन्नी काट रहे हैं। चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि हमें इस काम से मुक्त किया जाए, नहीं तो हम नौकरी से भी इस्तीफा दे देंगे।
अब पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के एक AERO यानी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी हैं, नाम है मौसम सरकार। उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो इस पद पर काम नहीं कर सकती क्योंकि इसमें कई गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। SIR के कारण कई गरीब मतदाताओं को परेशानी हो रही है। मैं खुली आंखों से देशवासियों को धोखा नहीं दे सकती। हालांकि उन्होंने यह भी लिखा है कि इसके अलावा चुनाव आयोग उन्हें कोई और जिम्मेदारी दे दे तो वो उसे निभाएंगे, लेकिन लोगों को धोखा देने का काम उनसे नहीं हो पाएगा। अब इस चिट्ठी को शेयर करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने लिखा है कि जब चुनाव आयोग के अपने अधिकारी इस्तीफा देते हैं तो SIR घोटाला बेनकाब हो जाता है। और यह अब कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, यह अब चुनाव आयोग के भीतर से ही एक अभियोग है। एक AERO ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो वर्तमान SIR में भाग नहीं ले सकते क्योंकि यह प्रक्रिया तार्किक रूप से त्रुटिपूर्ण, प्रशासनिक रूप से बेईमान और नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। 2002 की SIR मतदाता सूची को PDF से CSV प्रारूप में परिवर्तित करते समय छिटपुट और स्वीकार की गई त्रुटियों के कारण तार्किक विसंगतियों की श्रेणी बनाई गई थी। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक फॉर्मेट के माध्यम से कानूनी रूप से सही किए गए नामों को अनदेखा किया गया। इसके बजाय आयोग ने 2002 की वर्तनी को अचूक सत्य माना, जानबूझकर पिता के नाम में विसंगतियां और वंशानुक्रम मानचित्रण त्रुटियां पैदा की। यहां तक कि 2002 की सूचियों में आयु और लिंग संबंधी आंकड़े भी त्रुटिपूर्ण थे, जिन्हें बाद में उचित प्रक्रिया के माध्यम से सही किया गया, जिसे वर्तमान SIR स्वीकार करने से इनकार करता है। कई मामलों में मतदाताओं के नाम या के रूप में दिखाई दिए या दूसरे शब्दों में दोषपूर्ण प्रणालियों के कारण फर्जी नाम बनाए गए। सीधे शब्दों में कहे तो AERO ने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया की असलियत देख ली थी। यह सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर रहने वाले लोगों को मताधिकार से वंचित करने की एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया ताकि उन्हें इस बात का सुकून रहे कि उन्होंने जानबूझकर अपने देशवासियों या राष्ट्र के साथ विश्वासघात नहीं किया। वैसे SIR को लेकर चुनाव आयोग कितनी हड़बड़ी में है, इसका नजारा गोवा में भी दिखाई दे रहा है। गोवा में तो कांग्रेस सांसद कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को ही नोटिस जारी कर दिया गया है और कारण एक ही है कि आइए और अपनी नागरिकता को साबित कीजिए, नहीं तो आप घुसपैठिया मान लिए जाएंगे। इसे लेकर अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य गुरुदीप सिंह सप्पल ने कहा कि कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस गोवा से लोकसभा के सांसद है और कांग्रेस पार्टी से है। इससे पहले वो इंडियन नेवी में ऑफिसर रहे हैं। फर्नांडिस कारगिल युद्ध के समय ऑपरेशन तलवार में शामिल थे और कई मेडल से अलंकृत हैं। लेकिन SIR में BLO को उनके नाम पर ऑब्जेक्शन है। उन्हें अपने पहचान सिद्ध करने के लिए चुनाव आयोग से नोटिस मिला है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि SIR की मार्फत उसे नागरिकता की जांच करने का अधिकार है। सवाल है कि क्या कोई SDM लेवल का ऑफिसर कैप्टन फर्नांडिस की नागरिकता की जांच का अधिकार भी रखता है? चुनाव आयोग ने कहा है कि कैप्टन फर्नांडिस ने फॉर्म में विधानसभा नंबर नहीं लिखा था, इसलिए सिस्टम ने उन्हें ऑटोमेटिक नोटिस भेज दिया है। अब सवाल है कि इस मामले में तुरंत कार्यवाही हो गई क्योंकि यह एक सांसद का मामला है, लेकिन ऐसा कई आम वोटरों के साथ भी हुआ होगा और सभी नोटिस का समय से जवाब दे दे ये तो नहीं होगा। तो क्या ऐसी सिस्टम विफलता के लिए उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठ जाएगा? और एक बार नागरिकता पर ऑब्जेक्शन आ गया तो क्या दूसरी सरकारी एजेंसियां इस पर चुप रहेंगी? सवाल यह भी है कि अगर कैप्टन फर्नांडिस लोकसभा सांसद नहीं होते, कोई आम नागरिक होते, नेवी के अफसर नहीं होते और उनके नागरिकता पर चुनाव आयोग अंत में प्रश्न चिन्ह लगा देता, तो उनके पास रिलीफ पाने के लिए क्या प्रक्रिया है? नेवी का अधिकार सांसद कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस तो अपनी नागरिकता बताने में कामयाब हो गए, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो पीढ़ियों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास वो प्रमाण मौजूद नहीं है जो चुनाव आयोग मांग रहा है। तो उनके साथ क्या हो रहा है? जवाब ज्ञानेश कुमार को देना है। देश जवाब मांग रहा है, लेकिन ज्ञानेश कुमार चुप्पी साधे बैठे हैं, सिर्फ अपने अधिकारों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के अधिकार का उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।